हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण में जल्द ही उपचुनाव का ऐलान होने जा रहा है। इस बीच कांग्रेस में दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं की एंट्री से समीकरण बदल गया है। वहीं भाजपा में भी दूसरी विधानसभाओं के नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। क्यों दक्षिण के दंगल में बाहरी नेता कूदने जा रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला? देखें इस रिपोर्ट में। दक्षिण के दंगल में यूं तो पहली बार बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी से भाजपा और कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें जगी थी, लेकिन स्थानीय नेताओं की एक्सरसाइज से पहले ही बाहरी नेताओं ने दक्षिण के दंगल में दांव आजमाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस में दुर्ग और राजनांदगांव के नेताओं ने रायपुर दक्षिण से दावेदारी ठोक दी है। वहीं भाजपा में भी रायपुर पश्चिम, ग्रामीण और उत्तर के नेता दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प राजनांदगांव के नेताओं की रायपुर में दावेदारी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में करुणा शुक्ला, गिरीश देवांगन और लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से चुनाव लड़ा। अब राजनांदगांव के कांग्रेस नेताओं ने रायपुर दक्षिण से दावेदारी कर दी है। कांग्रेस नेता आफताब आलम के लिए राजनांदगांव के कांग्रेसियों ने टिकट की मांग की। इस संबंध में पीसीसी के पूर्व महामंत्री कुतुबुद्दीन सोलंकी के साथ स्थानीय नेताओं ने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की। उनका कहना है, जब रायपुर के नेता राजनांदगांव से चुनाव लड़ सकते हैं तो वहां के नेता को रायपुर दक्षिण से टिकट दी जानी चाहिए। इसी तरह से दुर्ग करना पड़ेगा। तो वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया कहते हैं कि टिकट की दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, फैसला पार्टी करेगी। रायपुर दक्षिण में चुनाव होने जा रहा है। हम भी हमारे नेताओं से निवेदन कर रहे हैं। हमने समय समय पर भेंट कर उनसे मुलाकात कर अपनी बात रखी। माननीय दीपक वैश्य जी नांदगांव आए थे। हमने उनसे मांग रखी कि 3 बार प्रत्याशी रायपुर से आगे चुनाव लड़े थे, हमको भी एक बार नांदगांव के प्रत्याशी को मौका दिया जाए। लोग कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है, उनकी पार्टी की बात है। वो कहीं से भी चुनाव लड़े, उनको हारना तय है उनका। दावेदारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे प्रदेश के लोग दावेदारी कर सकते हैं, दावेदारी करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो जितने लायक कैंडिडेट है उनको टिकट देगी तो अच्छी बात है कि वहां लड़ने के लिए हमारे प्रदेश के और लोग भी इच्छुक हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। दक्षिण के दंगल में अब तक स्थानीय नेताओं की ही एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी हुई है। अब बाहरी नेताओं की एंट्री ने जहां स्थानीय दावेदारों की चिंता बढ़ा दी, तो वहीं रायपुर दक्षिण में हलचल भी तेज होती नजर आ रही है। ऐसे में किसे मिलेगी टिकट और दक्षिण के दंगल का कौन होगा विजेता, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल तो नए नेताओं की एंट्री ने समीकरण जरूर बदल दिए हैं। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।